फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, कौन एक आवेश रहित कण है? कौन एक आवेश रहित कण है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स बैगनी का। किसका? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है फ्रेंड्स? डायोप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है फ्रेंड्स? परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो फ्रेंड्स 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो फ्रेंड्स तृतीय नियम, तीसरे नियम के कारण संभव होता है जल में तैरना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो फ्रेंड्स संवेग संरक्षण पर। किस पे? संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह अश्व यदि एक चाल चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण है। तो फ्रेंड विश्राम जड़त्व। किसके कारण? विश्राम जड़त्व के कारण अश्वारोही को गिरने की आशंका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो फ्रेंड्स गति का पहला नियम। कौन सा? गति का पहला नियम लागू होता है कालीन की सफाई करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो फ्रेंड्स 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है। कितना? 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने। किसने फ्रेंड्स? कोपरनिकस ने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो फ्रेंड्स पारा है। कौन है? पारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स अनुदैर्ध्य। कैसी? अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो फ्रेंड्स 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपूर के छोटे टुकड़े की सतह पर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? तो फ्रेंड्स आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? फ्रेंड्स आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स प्लवन के नियम से, किससे? प्लवन के नियम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो फ्रेंड्स 98 फ़ारेनहाइट, कितना? 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर, किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है? निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है तो फ्रेंड्स अवतल लेंस से, किससे? अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के अधिकता से हृदयघात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स थॉमसन ने, किसने? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो फ्रेंड्स किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं आकर्षित या गिरती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय तक जा सके? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय जा सके? ठीक है, अगला देखते हैं, तो 36 से 45 डिग्री का कोण, कितना कोण पे फ्रेंड्स? 45 डिग्री कोण पे मारने पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो फ्रेंड्स रमफोर्ड ने। किसने? रमफोर्ड ने इसका प्रत्यक्ष पहला प्रमाण दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो फ्रेंड्स डेवी ने। किसने? डेवी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो फ्रेंड्स बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। किसके कारण फ्रेंड्स? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है जिसके कारण जल का तापमान उच्च हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। किस पे? सीबेक के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्व विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। किस पे? स्टीफन के नियम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। किसे? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो फ्रेंड्स -40 डिग्री सेल्सियस। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा फ्रेंड्स? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स परमाणु घड़ियाँ। किसका? परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है
तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ्रेंड्स 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा फ्रेंड्स? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो फ्रेंड्स गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। किसके कारण? फ्रेंड्स गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो फ्रेंड्स 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो फ्रेंड्स चालन। किसके? चालन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स संवहन द्वारा। किसके द्वारा? संवहन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो फ्रेंड्स विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं? तो फ्रेंड्स विकिरण, इसमें विकिरण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते। तो फ्रेंड्स विकिरण। क्या? विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो फ्रेंड्स अवरक्त किरण की, अवरक्त किरण सूर्य विकिरण का गर्म करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला। कौन सा फ्रेंड्स? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो फ्रेंड्स विकिरण। क्या?